मैं डॉक्टर अनीता यादव, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल का परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य आता है। इसमें आचार्य केशवदास, बिहारी, घनानंद, महाकवि भूषण तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण का काव्य संकलित है, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। इतिहास के क्रमिक विकास की दृष्टि से रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इसे श्रृंगार काल, कला काल या अलंकार काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया, क्योंकि इस काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन अधिकता से हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अपना विशिष्ट स्थान है। यह काल श्रृंगारिकता तथा विलासिता का था। धार्मिक और नैतिक वृत्तियां प्राय नष्ट हो चुकी थीं। राजा प्रजा दोनों सुरा सुंदरी में डूबे हुए थे। कवियों ने राजाश्रय ग्रहण कर लिया था। भक्ति की मंदाग्नि कलुषित वासना में बदल गई थी। भक्ति काल में जो राधा कृष्ण पूज्य एवं आदर्श थे, अब नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे। कविगण अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं में तल्लीन हो गए। परिस्थितियों के अनुरूप इस काल में जिस साहित्य का सृजन हुआ, वह भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की दृष्टि से अधिक समृद्ध सिद्ध हुआ। इस काल के प्रमुख कवि बिहारी लाल, केशवदास, घनानंद आदि हैं। रीतिकाल को 3 धाराओं में विभाजित किया गया: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। जिन कवियों ने रीतिपरक रचनाओं का शास्त्रीय दृष्टि से सृजन किया, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। इसमें कवि केशवदास, देव, पद्माकर, चिंतामणि आदि प्रमुख हैं। जिन कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ ही लिखे, किंतु काव्य में रीति की परंपरा का पालन अवश्य किया, वे रीति सिद्ध कवि कहे गए। जैसे बिहारी, वे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे, न रीति का अनुसरण किया, वे रीति मुक्त कवि कहे गए। इन रीति मुक्त कवियों ने रीति के बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य का सृजन किया। जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब हम रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या उसकी मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल की परंपरा के अनुसार इस काल में अनेक रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस काल के कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर नायक नायिका भेद, गुण तथा दोषों का विवेचन किया तथा विविध अलंकारों, रसों और छंदों की परिभाषाएं व उनके उदाहरण प्रस्तुत किए। रीतिबद्ध सभी कवियों ने इस प्रकार के रीति ग्रंथों अथवा लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। श्रृंगार की प्रधानता। घोर विलासिता के इस युग में राजा प्रजा सभी श्रृंगारिकता में लिप्त थे। कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुरूप श्रृंगार रस में ही रचनाएं प्रस्तुत की।
राधा कृष्ण को नायक नायिका रूप में चित्रित किया गया। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को कवियों ने मुखर किया, परंतु प्रेम के उत्कृष्ट रूप तक इनकी पहुंच नहीं थी। नक्षिक वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने नायिका के बाह्य सौंदर्य का चित्रण किया। नायिका के नख से लेकर शिख तक के अंग प्रत्यंगों का अनेक प्रकार से वर्णन किया। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। कवियों ने नायिका के सौंदर्य आदि के जो भी चित्र प्रस्तुत किए वो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। इसका प्रमुख कारण यही था कि राजा को अपने पांडित्य व चमत्कार से वो प्रसन्न करना चाहते थे। नायिका भेद वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने नायक नायिकाओं के अनेक भेदों का वर्णन किया। नायिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे स्वकीया, परकीया, मुग्धा, सामान्य आदि। प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन कम ही किया है। प्रकृति का उद्दीपन रूप, आलंकारिक एवं उपदेशात्मक रूप अधिक ग्रहण किया गया। भक्ति का पुट। यद्यपि इस काल में धर्म और नैतिकता का ह्रास हो चुका था, फिर भी भक्ति के कुछ दोहे मिल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कवि जब श्रृंगार एवं विलास की रचना से ऊब जाते होंगे तभी वैराग्य संबंधी पदों की रचना करते होंगे। वीर रस का प्रयोग। श्रृंगारिक वातावरण में वीर रस प्रधान रचना एक महत्वपूर्ण घटना है। फिर भी भूषण ने शिवाजी की वीरता, छत्रसाल के पराक्रम का वर्णन कर वीर रस से परिपूर्ण कृतियों का सृजन किया। यद्यपि ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी ऐतिहासिक एवं सामाजिक तथ्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुक्तक काव्य रचना। इस युग में प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य अधिक रचे गए। इसका मुख्य कारण यही था कि कविगण राजा की इच्छा के अनुरूप काव्य सृजन करते थे। जिस प्रकार की रचना वे चाहते थे, कवि शीघ्र ही एक दो दोहे, पद, कवित्त तथा सवैये में उसका वर्णन कर देते थे। बिहारी के मुक्तक इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ब्रजभाषा। रीतिकाल के कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इस युग की भाषा सहज, सरल और परिष्कृत है। अलंकारों की प्रधानता। इस युग में अलंकारों की प्रधानता रही। रीतिबद्ध कवियों ने तो अलंकारों का ठूंस ठूंस कर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस काल की कविता कहीं तो अलंकारों के बोझ से दबसी गई है। इस दृष्टि से केशव का नाम सबसे आगे है। छंद योजना। इस काल में दोहा, कवित्त और सवैया प्रिय छंद रहे हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद में भाव की गंभीरता, उदात्तता, सुकुमारता आदि विविध गुणों को एक साथ भर दिया है। केशव, मतीराम, देव, पद्माकर, भूषण आदि ने कवित्त और सवैये में रचना की है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल की श्रृंगारिकता और विलासिता के समक्ष यह काल कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सका। भाव पक्ष की दृष्टि से रीतिकाल का काव्य अधिक सफल काव्य नहीं कहा जा सकता। कला पक्ष की दृष्टि से यह काव्य अधिक समृद्ध है। धन्यवाद।